अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, टॉप ब्रेकिंग न्यूज में आप सही है, ठीक है। अब आ जाते हैं फॉरेन फंडिंग के ऊपर। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो अकबर एस बाबर साहब के हवाले से दरखास्त दायर की गई थी कि उनको अलग कर दिया जाए या ये मामला कुछ सा निपटा दिया जाए, क्या लगता है लिमिटेड टाइम है, क्या हो सकता है, फैसला क्या हो सकता है? दो तीन पहली बात तो ये है कि अदालत ने उन्होंने दरखास्त दी कि अकबर एस बाबर साहब को अलग कर दिया जाए, इनको रिकॉर्ड न दिया जाए। वो अदालत ने दरखास्त मुस्तरद कर दी, बिल्कुल ठीक है। अकबर एस बाबर साहब फरीक हैं तो उन्हें रिकॉर्ड क्यों न दिया जाए। दूसरी बात यह है कि केस सिर्फ इनके खिलाफ तो नहीं है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी है और नून लीग के खिलाफ भी है, ठीक है। और नून लीग पे तो ये इल्ज़ाम भी आया था कि इन्होंने पैसे लिए थे 89 की उसमें मूवमेंट में, सऊदी अरब से भी लिए थे पैसे और उसामा बिन लादेन से भी लिए थे। अब इल्ज़ामात कौन से सच्चे हैं और कौन से झूठे हैं, तीन का एक साथ फैसला करें। तीसरी बात यह है कि माहिरीन से मैंने पूछा है, लॉ एक्सपर्ट से और वाइट कॉलर क्राइम के एक्सपर्ट हैं, उनसे भी पूछा गया है। वो कहते हैं जुर्माना हो सकता है। फॉरेन फंडिंग क्या है? फॉरेन फंडिंग ये जो हमारा फहम है, वैसे तो जो भी इलेक्शन कमीशन फैसला करे और फिर अदालत में जाएगा दायरा, फिर अदालत जो भी फैसला करे। फॉरेन फंडिंग ये है कि गैर मुल्की मदद ली जाए, ये नहीं है कि 10-20 शहरी जो हैं, मतलब इमरान ने तो अपनी किताब में लिखा है कि उसने मुझे $10,000 दिए, मेरे वो आजकल वजीर है, क्या जैक उसका नाम है, उसके जमाइमा के भाई ने $10,000 दिए हैं जी। अब उसको मदद नहीं कह सकते, ठीक है ना जी। तो उसमें भी अपना केस बनाने से बना ले। बहरहाल वो मेरा नहीं ख्याल कि वो जुर्माने से, बाद लोग अंदेशा जाहिर कर रहे हैं पाबंदी लग जाएगी। मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पे पाबंदी कैसे लग सकती है? मेरा नहीं ख्याल। सही है, लेकिन अदालतें जो हैं वो कसूर के मुताबिक सजा देती है ना, बाकी तो अदालत जो भी फैसला करे, हम कोई चीज सजेस्ट नहीं करते। हारून साहब, एक नुकता ये भी उठाया जा रहा है, बहुत सारे सिख बरादरी के लोग हैं, हिंदू बरादरी के लोग पाकिस्तान में हैं, जो यहाँ से पाकिस्तान से दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, अगर वो मदद दे रहे हैं या वो फंड दे रहे हैं, वो तो डिटेल है, करना नहीं चाहिए, वो तो मुकदमे की डिटेल। ठीक है। नून लीग का रवैया बड़ा सख्त होता जा रहा है हारून साहब, जैसे ही ये अभी हुकूमत के अंदर आए हैं। अता तारिर साहब की धमकी बड़ी संगीन है, और फिर लाहौर के अंदर मेजर के साथ जो कुछ हुआ वो भी। अता तारिर साहब को थोड़ी सी नफसियाती इलाज की जरूरत है। उन्होंने वो मेरिट के, जब इस तरह का झगड़ा हो जाता है तो उस पर ज़ाहिर अफसोस ही किया जाता है। ना उन साहब को आवाज़ कसना चाहिए था, ना इनको मारना चाहिए था। अच्छे भले लोग अरकान असेंबली उठ के एक आदमी को मार रहे हैं। हाँ, अच्छा, अब वो दलाइल दिए जा रहे हैं कि मुस्तफा खोकर तो बड़ा ही महजब आदमी है। हाँ, महजब ही है, ठीक है, अच्छा आदमी है, लेकिन मारना शुरू कर दिया। अच्छा, उसने भी आवाज़ कैसा गलत किया। वो कह रहे हैं अब हर एक के साथ यही सलूक होगा। तो 7-8 करोड़ आदमी, 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम में से आधे से ज्यादा इमरान खान के आदमी, सबको मारेंगे आप? तारिर साहब तो हर वक्त इश्ताल की हालत में रहते हैं, हर वक्त। वो कहते हैं हमने 4-5 साल बड़ा बर्दाश्त कर लिया, अब हमें ताकत मिल गई है तो अब हम ये करेंगे। ताकत जब बंदी हो जाती है तो गिर पड़ती है और तबाह होती है, वो अपनी कब्र को। और ये वो जब उसको पकड़ लिया ना सलमान रफीक को और हाफिज नुमान उनकी गार्ड से पकड़ लिया ना, देखिए ना वो क्या अफसोसनाक वाक़या हुआ कि एक आदमी ने, अगर FIR दुरुस्त है, अपने तारफ ग्राम में मेजर हूँ, फिर उसने गाड़ी रास्ते में आ गई थी, वो हट गया, वो चला गया। आए दिन जो आदमी कार रखता है, आपके साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है। मैं तो एक्सीडेंट सिवाय एक इस्तिस्नाई वाक़े के कि जो रिक्शा उसने ऊपर ही चढ़ा दिया था, कार के ऊपर ही। मैंने जब भी हादसा हुआ उससे कहा चलो छोड़ो दफा, हाँ जी, क्या करना है इसने, दानिस्ता तो कोई किसी को टक्कर नहीं मारता। भाई वो चला गया, आपने उसका पीछा किया, पीछा करके। हालांकि सलमान की शोहरत अच्छी है, मैं आपको बताऊं, सलमान रफीक, हाँ, उनकी शोहरत, इनके वालिद ये अपने वालिद की उस्ताद तबा पे हैं ज्यादा। साद रफीक जो है वो जरा अग्रेसिव है, ऐसे भी बहुत गैर मामूली अग्रेसिव नहीं है, हो जाते हैं किसी वक्त अग्रेसिव। साद के तो बहुत नफीस तबा आदमी। मुझे हैरत है कि क्या अचानक इन्हें हुआ, पता नहीं, ये कोई लैंड क्रूजर में बैठने का असर हो जाता है, पता नहीं। अच्छा, इंतकामी रवैया जो है नुकसानदेह होगा। एनीहो हारून साहब, मुल्क चल किस तरह से रहा है अभी तक? वजारतों का ऐलान नहीं हुआ, कौन क्या बनेगा नहीं पता। ये किस तरह चल रहा है? वो बड़ा खतरनाक है हारून साहब, जो उन्होंने ऐलानात किए वो मैं सारे आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सबसे बढ़कर कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम, वो बंद करने का फैसला कर लिया गया। वो जो अपना गाँव में खाना बढ़ता था, बाकी रहेंगे जो भूखों का खाना वो बंद कर दे। मुख्तलिफ गाड़ियां चलाई जाती थी खानों की, चीनी 10 रुपए महंगी कर दी, घी महंगा हो गया, 7 रुपए महंगा हो गया, फैमिली के नाम इसी से महंगा किया जा रहा है। ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ, अगर चंद दिन नहीं तो चंद हफ्ते में जरूर महंगा कर दीजिएगा, और 20-25 रुपए महंगा किया। अच्छा, खजाना खाली और डीजल 38 रुपए महंगा किया। खजाना कहाँ खाली है जी? $7 बिलियन ये छोड़ के गए थे जब नून लीग की हुकूमत खत्म हुई थी। वो $22 बिलियन छोड़ के गया है इमरान खान साहब। इनका तजारती खजाना 6.6% था, उनका 6.3% है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि 5.1% तरक्की हुई है पिछले साल, और इस साल 4.3% की का इम्कान है। ये जब गए थे तो कितने थे? 46 बिलियन डॉलर तरसीलात ज़र और एक्सपोर्ट मिला के। अच्छा, इस साल होंगे $68 बिलियन। इस महीने
$2.8 बिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी ने भेजे हैं। अच्छा, ग्रोथ रेट मेजर इंडस्ट्री में, बड़ी इंडस्ट्री में 8% रहा है। ज़राअत में सब जानते हैं कि ऐसी तरक्की की कोई मिसाल नहीं है जैसी इस साल हुई है, ठीक है। तो 55 लाख मुलाजमतें पैदा हुई, यानी 3.5 साल में 55 लाख मुलाजमतें। अगर 5 साल पूरे होते तो 70 लाख के करीब हो सकती थी। अब तो मोमेंटम बढ़ गया था, तो 1 करोड़ का उनका वादा था। 1 करोड़ का वादा करके कोरोना के बावजूद अगर 70 लाख मुलाजमतें पैदा हो जाती 5 साल में, तो ये बुरा रिकॉर्ड तो नहीं है, सही है, ठीक है। अच्छा, फिर ये है किसानों को गैर सूदी कर्जे दिए, हजारों आदमियों को वो 5 लाख रुपए के आसान कर्जे मिले, ठीक है। कराची में ग्रीन लाइन बसों का बंदोबस्त हुआ, पानी का बंदोबस्त हुआ, वो सारा वो करके गए थे। ये तो ऐसे ही अब एक सवेरे जाके बस में बैठ गए 7 बजे शहबाज शरीफ साहब, ये अभी जल्दी मुकम्मल, आपके मंसूबे उन्होंने मुकम्मल किए। उन्होंने वो ट्रेन भी चलाई जिसमें खसारा ही खसारा है जी, ऑरेंज ट्रेन, पानी का भी बंदोबस्त किया उन्होंने, है जी, नाले भी साफ किए, सड़कें भी बनाई कराची की। पीपल्स पार्टी तो नहीं बनाती, काम करती। पीपल्स पार्टी ने थर में क्या किया, लाड़काना की सड़कें जो है उन पर गटर का पानी बह रहा है। पीपल्स पार्टी क्या सफदर साहब ने, कैप्टन सफदर साहब जान तस्लीम पेश किया, नहीं, वो कह रहे हैं जान कुर्बान कर सकता हूँ। जरदारी साहब पे वजारत क्या चाहिए? जरदारी साहब है, देखो वलीउल्लाह जो है ना, इतने बड़े हैं जी, अजीम औलिया में उनका शुमार होता है, तो उन पे वजारतें क्या चीज़ है? असल में बात यह है, मामला नहीं, और भी कुछ उन्होंने इरशाद किया। वही तो कह रही हूँ, उनको मिस बड़ा किया जा रहा था। नहीं, और भी कुछ कहा था, मुर्दा बोले तो कफन ही फाड़े। नहीं, वो आप कह रहे हैं। नहीं, और क्या कहा? उन्होंने कहा इंदा इलेक्शन में नून लीग 2/3 अक्सरियत करेगी। 2/3 नहीं, 3/4 अक्सरियत हासिल करेगी। भाई यही जरदारी साहब है, आपके चचा कहते थे कि इनका पेट फाड़ेंगे, सड़कें पे घसीटेंगे। ये इमरान खान ने नहीं कहा था सड़कों पे घसीटूंगा जरदारी को, इनका पेट फाड़ूंगा। अब आप कह रहे हैं उन पर जान, अब अचानक वो वलीउल्लाह हो गए। हमजा छोटे भाई, अलीम खान साहब बड़े भाई हैं। वो तो मैंने अलीम खान साहब से पूछा आज, ओ भाई अलीम खान साहब, हमने तो जब से आपको बरसों से जानते हैं ना, आपको तलखी करते देखा, लड़ते झगड़ते देखा। उसने कहा उस दिन भी ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। मैंने कहा सफदर साहब कह रहे हैं, उन्होंने तबसरा तो कोई नहीं किया। बहरहाल तो सफदर साहब जब बोलते हैं तो आपको बताया ऐसी। चलिए हारून साहब, कई दिनों से मसला बड़ा चल रहा है, बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ पे बिजली की बंदिश है, और कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की वजह से पूरा मुल्क जो है, कल के जलसे के हवाले से बात करूंगी, मगर बिजली की बंदिश पे कह रहे हैं ये खान साहब का कसूर है। पूरा मुल्क जो है वो बिजली से महरूम है, जगह जगह बिजली बंद हो रही, कई घंटे कई दिन बिजली नहीं आ रही, खान साहब का कसूर है। इमरान खान के पास कोई थैला है जैसे बिजली डाल के ले गया? भाई वही कारखाने हैं, वही सिस्टम है, वही लोग हैं, वही फ्यूल है। वो ज्यादातर तो प्राइवेट अदारे हैं। अब अगर वो ठीक काम नहीं कर रहे तो जो चला रहे हैं उन्होंने ठीक करना है ना, या हुकूमत ने ठीक करने थे, इमरान खान ने ठीक करने थे। और 2 हैं जो LNG पे चलते हैं। अब तो आप मौसम ऐसा है इत्तेफाक से, मुल्क के बड़े हिस्से में ना हीटर चल रहे हैं ना AC चल रहे हैं, ठीक है। AC भी कम चल रहे हैं, बहुत कम चल रहे हैं ना, हीटर का तो सवाल ही नहीं। तो आपके पास गैस है ना, गैस दे देना उन कारखानों को। अच्छा 1200 मेगावाट तो वो एटॉमिक अपना जो वो सिस्टम है, क्या एटॉमिक एनर्जी, हाँ वो 1200 मेगावाट तो वो ऐड हुए हैं। तो मिसमैनेजमेंट जो है वो अचानक उसी 10 मिनट में मिसमैनेजमेंट हो गई। इमरान खान के जाते ही वो बिजली थैले में डाल के ले गया, या बंदों को ले गया, या उसके वफादार बैठे हुए हैं वहाँ उन कारखानों में कौन बिजली की। असल बात यह है कि पैदावार दानिस्ता कम की जाती है, पेमेंट्स हो नहीं सकती, महंगी पड़ती है, बिजली चोरी होती है। बिजली चोरी का इलाज ना कभी नवाज शरीफ साहब से हो सका, शहबाज शरीफ साहब से हो सका, ना जरदारी साहब से हो सका, ना इमरान खान साहब से। बिजली चोरी रोकें, ठीक है। अच्छा एक और बात है, LNG जिस कंपनी ने नवाज शरीफ साहब के दौर में जो मुआहदे किए थे फराहम करनी थी, वो डिफॉल्ट कर गई $8 पे। वो कहते हैं हमने दे दिया। चलिए इसमें मैं मज़ीद भी बात करती हूँ, मौजूदा सियासी हालात, मुआशी हालात के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। हारून साहब, इकोनॉमी की सूरत हाल पर भी कुछ बात करते, इससे पहले वाले सेगमेंट में भी आपने बात की थी कि डॉलर की जो प्राइस है एकदम से नीचे आई है, तो इसका क्रेडिट मौजूदा गवर्नमेंट ले रही है अपने सर पर। आज ले लेना, हमें क्या एतराज़ है। बात यह है कि 16-17 रुपए बढ़ गया था उस हिजान की वजह से, जब तहरीक एतमाद पेश हुई थी तो $7 कम हुआ है। जब उसी सतह पे ले आएंगे तो फिर हम मानेंगे। और इन्होंने क्या किया 3 दिन में, क्या किया था मुझे बता तो रही हूँ आपको। ECL से फैमिली मेंबरान के नाम निकालने की तैयारी है, कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम बंद करने की तैयारी है, खजाना खाली का इन्होंने झूठ बोला कि जी खजाना खाली हो गया हमारा। तो 25,000 रुपए कहा था, हाँ वो यूटर्न ले लिया। वो सबसे पहला यूटर्न था। नवाज शरीफ साहब के पासपोर्ट जो है डिप्लोमेटिक, वो 3 घर कैंप ऑफिस इनके डिक्लेयर है। चीनी महंगी है, घी महंगा है। 3 घर जो है वो कैंप ऑफिस कैसे हो गए? घर वजीर आजम का एक होता है। अब तो कैंप ऑफिस दुनिया के किस मुल्क में जी कैंप ऑफिस होता है? आपने तो अच्छा सुपर पावर शायद कैंप डेविड शायद होता होगा, वो जो देख सुपर पावर है। तो ये मतलब ये है कि सिर्फ ये दिखावा है ना। जाती उम्रा में 3200 एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। 320 कितने? 3200 एहलकार। बताइए भाई, जाती उम्रा वो जो घर है उसकी 4 दीवारी करें और अपने पैसों से करें, और उसके लिए 20-30 पुलिस वाले काफी होंगे। 3200 पुलिस वाले
3200। जी जी 3200, 3200। हाँ, तो आवाम की हिफाजत कौन करेगा फिर? वजीर आजम साहब तो यहाँ रहते हैं, तो वहाँ 3200 की क्या जरूरत है? हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। सहाफियों को बुफे डिनर उन्होंने दिया है इफ्तार के हवाले से। चलिए वो तो अपना पैसा खर्च कर लिया होगा ना, साफियां बता रहा तो ठीक है ना, अपना पैसा खर्च कर लिया उन्होंने, इफ्तार डिनर दे दिया, क्या इसमें प्रॉब्लम? अपना पैसा कौन सा सरकारी पैसा है? वो नवाज शरीफ साहब एक दफा नमाज पढ़ रहे थे और उनका स्टाफ इस बात पे बहस कर रहा था कि शादी पे जा रहे हैं जाती दोस्त की, तो वो अपना कहाँ से खरीदना है अपना एक छोटा कारपेट है जी, अच्छा। वो सरकारी खजाने से खरीदना है, तो जाने से पहले वो नमाज पढ़ रहे थे, या प्राइवेट खरीदना है इन्होंने जाती, तो मिलिट्री सेक्टर ने कहा भाई प्राइवेट खरीदना, उनके जाती दोस्त हैं। जैसे उन्होंने सलाम फेरा, उन्होंने कहा कौन सा प्राइवेट, सरकारी खजाने से खरीद। अच्छा ठीक है, अगर डॉलर की प्राइस नीचे आ रही है हारून साहब, तो फिर पेट्रोल महंगा होने के हवाले से आप बात बता रहे हैं, पेट्रोल महंगा क्या ये वजह है? करेंगे, ये गैस भी महंगी करेंगे, ये आप लिख लें और कहेंगे कि पिछली हुकूमत तबाह कर गई। मैंने पिछली हुकूमत का डेटा आपको बता दिया है। ये इनका $44 बिलियन पे था, वो $68 बिलियन पे। उन्होंने 55 लाख मुलाजमतें भी पैदा की, ज़राअत में तरक्की हुई है, सनत में तरक्की हुई है, ठीक है। सही है। सिंध के हवाले से क्या खबर है अरुण साहब? सिंध के हवाले से क्या बेहतरी आ सकती है? पानी का मसला बहुत ज्यादा संगीन है, जिस तरह से आपने पहले बात की, आपने भाई सिंध में जो है ना, जिससे वो कराची के शहरियों को पानी देने के रास्ते में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रुकावट है। 1.7%। अब 2.5 करोड़ आबादी है, सिंध की आबादी कितनी है? 6-7 करोड़ होगी, तो 40% आबादी तो सिंध की कराची में रहती है, तो उनका पानी पे हक नहीं है। ये फ्लड इरिगेशन करते हैं, पानी वेस्टेज करते हैं, फव्वारों से पानी नहीं देते, ड्रिप इरिगेशन का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तो वो आता है हब डैम से पानी 100 मिलियन, और एक दरिया सिंध से आता है, तो अब 3.4% हिस्सा हो जाएगा। अच्छा। वो कहते हैं जी कि कौमी हिस्से में से दें, कराची को सिंध के हिस्से में से नहीं देंगे पानी, सवाल ही नहीं पैदा होता। उन्होंने 100 मिलियन का K4 बनाया था मंसूबा मुशर्रफ के दौर में, वो नेमतुल्लाह खान ने 6 अरब रुपए मंजूर किए थे, उन्होंने 5 अरब में मुकम्मल कर दिया। अच्छा, अब ये कहते रहे कि हम 600 मिलियन के लिए तैयार हैं, 650 मिलियन ने कहा, इन्होंने कहा नहीं हम किस्तों में करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, क्योंकि वहां एक वाटर माफिया है, वो हाइड्रेंट्स हैं। वो अगर आप कराची में देखें, इतने बड़े बड़े पाइप नीचे वो टैंकर खड़े होते हैं, वो पानी भर के ले जाते हैं, डिफेंस वाले भी खरीद के पानी इस्तेमाल करते हैं। मुझे ये इत्तेफाक हो चुका है अरुण साहब डिफेंस में रहते हुए। मुबारक हो आपको, बड़ा बड़ा पैसा मैंने पानी सिर्फ लेने पर खर्च किया अरुण साहब। ठीक है। कराची